हुआ चापली? देखिए ना सासू माँ, आपके बारे में क्या लिखा है। मिनिस्टर रौनक शाह को अनसुया मेहता से नफरत है। ये न्यूज़ मैंने सुबह ही पढ़ ली थी। है? पढ़ ली थी? फिर भी आप एकदम शांत बैठी हो सासू माँ। अरे सासू माँ, कोई इंसान आपसे नफरत करता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी मही? रौनक शाह को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आई डोंट केयर। और ऐसे कैसे डोंट केयर? मही, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दुनिया में किसी ना किसी को तो उससे प्रॉब्लम, जलन, नफरत होती है। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है सासू माँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मुझे ही देख लीजिए, मुझे तो किसी से नफरत नहीं है और ना ही कोई मुझसे नफरत करता है। क्यों? मैं करती हूँ ना तुमसे नफरत। अरे सासू माँ, वो सास बहू की नोकझोंक वाली नफरत तो चलती है, उसमें तो बड़ा मजा आता है। पोस्टमैन! अरे धीरे धीरे कन्हैयालाल, ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। हाँ, बाप रे। आपकी चिट्ठी। हाँ, अभी साइकिल बाहर जाके चलाओ। निकलो निकलो निकलो। कन्हैयालाल, किसकी चिट्ठी है? आपके लिए नहीं है। तो मेरी चिट्ठी है, लाओ। नहीं नहीं, आपके लिए भी नहीं है। ये हाँ, मिले गांव से माधुरी ने भेज दी है। ओहो, माधुरी भाभी। हाँ, ऐसे कैसे? आपने तो कहा था ना कि माधुरी भाभी तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर उन्होंने चिट्ठी कैसे भेजी? हाँ वो, लेकिन वो उसने ऐसे तो। कन्हैयालाल, आप कुछ छुपा रहे हो ये तो मैं समझ गई, लेकिन क्यों झूठ बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइए चिट्ठी दीजिए, लाइए। दे दो दे दो। क्या हुआ सासू माँ? किसने भेजी है चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है ये नहीं लिखा, लेकिन किसके लिए भेजी है ये जरूर लिखा है। तो पढ़ो, जोर से पढ़ना। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी जो आदत है, उस वजह से मुझे तुमसे नफरत है मही। चलो, इसका मतलब है मेरे अलावा कोई और भी है जो तुमसे नफरत करता है। बाय द वे कन्हैयालाल, आप वो चिट्ठी छुपा रहे थे, इसका मतलब है आपको जरूर पता है। कैसे? मैडम, कोई पिछले 5 दिन से चिट्ठी भेज रहा है। 5 दिनों से? अरे वाह, मही से कोई नफरत करता है और रोज उसे चिट्ठी भेज रहा है, और मही को तो पता ही नहीं। कमाल है। लेकिन किसी को मुझसे क्या प्रॉब्लम होगा? और ये चिट्ठी भेजी किसने है? उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों? बड़ी मदर टेरेसा बन रही थी ना। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और किसी को मुझसे भी कोई नफरत नहीं है। तो ये लव लेटर किसने भेजा? सासू माँ, मुझे तो लगता है आपने ही भेजा होगा, है ना? है ना? ए चापली, मुझे जो कहना है ना वो मैं मुंह पे बोल सकती हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता जो छुप छुप के चिट्ठी में लिख के दूं। ये तो जरूर कोई है जिसने अपने दिल की भड़ास लिख के भेजी है। कौन हो सकता है? कन्हैयालाल, अब बाकी की जो 5 चिट्ठियां है ना, वो भी मुझे दिखाओ जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी। अब देखना चापली, तेरी चपड़ चपड़ कैसे बंद करती हूँ। सागर जी, आपको पता है आज क्या हुआ? मैं कोई अंतर्यामी बाबा हूँ जो मुझे पता होगा? नहीं नहीं सागर जी, आज ना बहुत अजीबोगरीब बात हुई है। इस घर में नॉर्मल बातें होती ही कब है? और वैसे भी बिना बताए तो तुम मानोगी नहीं मही। बताओ क्या हुआ? आपको पता है सागर जी, पिछले 6 दिनों से ना कोई मुझे चिट्ठी भेज रहा है और उसने हर चिट्ठी में लिखा है, मही मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लेकिन ये उसने है कौन? I mean,
कौन है जो तुम्हें ऐसे लेटर्स भेज रहा है? वही तो समस्या है सागर जी, वो अपना नाम ही नहीं लिखता, लुच्चा। ओहो, तो इस बात को इतना सीरियसली मत लो तुम। कोई मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ। अरे हम लोग हॉस्टल में अक्सर ऐसे मजाक किया करते थे। जस्ट अवॉइड इट, नजरअंदाज कर दो, ओके? कर ली ना सासू माँ वाली बात, नजरअंदाज कर दो। अरे ऐसे कैसे नजरअंदाज कर दूं सागर जी? कोई मुझसे नफरत करता है। अरे मही, तुम अपना ही रोना रो रही हो। अब मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि मिली पटेल मुझसे नफरत करती है। अब करती है तो करती है, मैं क्या करूं? सागर जी सच बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपसे नफरत कर ही नहीं सकता, सच्ची। और मैं मिली हूँ उस मिली पटेल से, थोड़ी कड़क टाइप्स की लड़की है वो, लेकिन उसकी भी एक वजह हो सकती है सागर जी। आपको पता है, शायद उसकी ना किसी ने तारीफ नहीं की होगी आज तक। आप ना सागर जी एक बार उनकी तारीफ करके देखिए, वो आपकी फैन हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा चलो चलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो, ओके? आप एक मिनट के लिए ये फाइल वाइल छोड़ के मेरे लिए इतना भी नहीं सोच सकते कि ये चिट्ठी कौन भेज सकता है? सोचिए ना। तुम्हारी ना इसी आदत से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जब भी मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ, तुम एकदम से मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। मेरी इस बात से नफरत है सागर जी को? इसका मतलब मुझे पता ही नहीं था कि घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी कोई मुझसे नफरत करता है। हेलो कन्हैया लाल, कैसे हो? तुमने तो आज पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। मूड खराब है? मुझे कुछ नहीं चाहिए आज। अरे बिंदु, अरे बिंदु, दिस इज नॉट राइट। क्यों? अरे तुम्हारा घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे है और 10-10 दिनों तक तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। कन्हैया लाल, आज तुम दांत दिखा के हंसने रहे हो, क्या बात है? मूड थोड़ा सीरियस है, क्यों? ओ मई भाभी ता मूल थलाब है ना, उन तो चिट्ठी भेज रहा है। ओह बिंदु, ब्रेकिंग न्यूज देना तो भूल ही गई। क्या क्या क्या? अरे हमारी मही को पिछले 6 दिनों से कोई गुमनाम चिट्ठी लिख रहा है और उसमें लिखता है, दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी आदत से मुझे सख्त नफरत है मही। ऐसी चिट्ठियां मही को कौन लिख सकता है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिंदु मासी। क्यों कहती हो मासी? अभी तो मेरी उम्र है जरा सी, सिर्फ बिंदु कहो मुझे माही। ओके बिंदु मासी, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चिट्ठियां मुझे कौन लिख सकता है। होगा कोई तुम्हारी आदतों से परेशान। हाँ हाँ सासू माँ, आपको तो बड़ा मजा आ रहा है नहीं? लेकिन ज्यादा खुश मत होइए सासू माँ, देखिएगा अंत में ना ये किसी की शरारत ही निकलेगी, पक्का। आपको क्या लगता है बिंदु मासी? सच कहो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैंने जब कोई मासी आंटी मुझे कहता है ना, तो मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है उस इंसान से, है ना दी? हंस तो बड़ी। इसका मतलब जब जब मैं इनको मासी बुलाती हूँ, तब तब इनको मुझसे नफरत होती है। इसका मतलब मुझसे नफरत करने वाले एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग हैं। हे अम्बे माँ, ये लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, मर जाऊं। कन्हैयालाल, ये दाल है कि मिर्ची की सब्जी? मैडम वो गलती से 4-5 बार हरी मिर्ची डाल दी होगी, इसलिए 3-4 बार मिर्ची? कन्हैयालाल, आपका दिमाग तो ठिकाने है? मैडम वो दरअसल मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। वो मई भाभी तो चिट्ठी भेज रहा है ना, तो मेरा दिमाग उससे बात पे धूम रहा था, इसलिए मैंने तभी 4-5 बार ऐसा मिर्ची डाल दिया, मुझे खुद तो पता नहीं चला। अरे कन्हैयालाल, इस चापली को चिट्ठी लिखने वाले एक नहीं 1000 लोग मिलेंगे। हर एक के काम में टांग अड़ाती रहती है, हर एक के नाक में दम कर रखा है इसलिए चिट्ठियां तो लिखेंगे ही लोग। सासू माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसा वैसा चाहे जैसा भी कहूँ, तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए मुझे बोलने के लिए। ओहो, मर जाओ।
वैसे भी सोनिया को तो डाइटिंग शुरू करनी ही थी। अभी सोनिया फ्रूट से काम चला लेगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी वीरा, आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना। नहीं नहीं मई भाभी, आपकी वजह से नहीं, ओ चिट्ठी भेजने वाले की वजह से। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सही कहा कन्यालाल, लेकिन उसके पहले हमें उसे पकड़ना तो होगा ना। लेकिन कैसे पकड़े अम्बे माँ, कैसे पकड़े? आखिर वो चिट्ठी लिखने वाला है कौन? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और उसे पकड़ने का कोई तरीका भी नहीं सूझ रहा है मुझे। है, एक तरीका है। क्या क्या क्या? पोस्टमैन। देखो, हमें जो चिट्ठी भेज रहा है ना, उसमें जो सिक्का है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो पोस्टमैन को तो पता चल जाएगा कि चिट्ठी भेजने वाला कहाँ से चिट्ठी भेज रहा है। अरे वाह वाह वीरा, ये मस्त आइडिया है। आप ना एक काम करो, पोस्टमैन को फटाफट पकड़ कर लेकर आओ। हाँ? May I come in, ma'am? Yes, come in. May I sit down, ma'am? मिस्टर सागर, जब अभी 5 मिनट पहले मैंने तुम्हें कैबिन में मीटिंग के लिए बुलाया है, तो फिर ये मे आई कम इन, मे आई सिट डाउन, ये फालतू सवाल पूछ के तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? I am sorry, ma'am. Anyway, let's come to the point. हमारी आज की मीटिंग का एजेंडा है फ्यूचर स्ट्रैटेजी। टू एक्सप्लेन दिस, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। मान लीजिए अगले 2 दिन तक आपके घरों में पानी ना आए, तो आप सब क्या करेंगे? जितना हो सके पानी स्टोर कर लेंगे, जिससे अगले 2 दिन पानी की कोई कमी ना पड़े। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। और इसी को कहते हैं फ्यूचर स्ट्रैटेजी, भविष्य को सिक्योर करना। और यही करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फ्यूचर में टफ कंपटीशन आने वाला है, जिसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। अगले महीने फॉरेन की एडवर्टाइजिंग कंपनी यहाँ पे लॉन्च हो रही है। उनके आने से पहले हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारे क्लाइंट्स डिवाइड ना। वेल, आई हैव सम प्लान्स। आई होप आप भी कुछ सजेस्ट करेंगे। आप ना सागर जी, एक बार उनकी तारीफ करके देखिए, वो आपकी फैन हो जाएगी। मिस्टर सागर, क्या सोचने लगे आप? यही कि आप कितनी स्मार्ट है, मैम। आप कितना आगे का सोचती हैं। You really are a visionary, मैम। मिस्टर सागर, मेरी तारीफ करने की बजाय अगर आप मुझे कोई स्मार्ट सजेशन देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं आप सबको कल तक का समय देती हूँ। सोचिए, अपना दिमाग दौड़ाइए, एक्सपीरियंस यूज कीजिए, बट ब्रिंग बेस्ट सजेशंस ऑन द टेबल। ओके, यू ऑल मे लीव नाउ। मिस्टर सागर। यस मैम। 1 सेकेंड, आप रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। मैं सिर्फ उन लोगों से इम्प्रेस होती हूँ जो अपने काम को लेके सिंसियर और स्मार्ट हो। खुशामद करने वाले लोगों से मैं कभी इम्प्रेस नहीं होती। उल्टा आई हेट फ्लैटरर। आई होप आई एम क्लियर दिस टाइम। यस मैम, क्रिस्टल क्लियर मैम। लीव नाउ। मही की सलाह मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अय्या मुत्तु चारबल्ले स्वामी, हम तुमको कुछ बोलना मांगता। हम टाइटैनिक पर तो कई बार आया, पर इस बार का टाइटैनिक हमारे लिए मस्त लक्की वाला हुआ, क्योंकि हमें टाइटैनिक पर तुम मिला ना, तो हम तुम्हारी अम्मा को वड़कम बोलना मांगता। तो मस्त हुआ। क्या हुआ? Oh my God, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा? Oh my God, साउथ इंडियन टोन में कोई प्रॉब्लम था? नहीं नहीं सोनिया जी, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परफॉर्मेंस तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। मस्त। सोनिया जी, आप बुरा न माने तो एक बात पूछो। हाँ हाँ, पूछे पूछे, कुछ बुरा नहीं मानूंगी। क्या आप 2 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं? क्या? हाँ, कुछ दिनों के लिए लोन समझ कर दे दीजिए, वरना क्या है ना, अपनी जो फिल्म है ना, वो शुरू होने के पहले ही
डूब जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। ठीक है, सोनिया कुछ इंतजाम कर देगी। अरे छोड़िए मुझे, ट्रेन 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 ट्रेन, अरे छोड़िए। हॉस्टल इधर। ठीक है, आप अभी जाइए, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है सोनिया आपको फोन कर देगी। ठीक है? ठीक है सोनिया जी, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। और आप तो जानते ही है ना कि ऑस्कर से कम तो आपको कुछ चलता ही नहीं है। भाई बाबे, अरे छोड़िए मुझे, अरे मुझे छोड़िए। जय अम्बे पोस्टमैन भाई। अरे छोड़िए मुझे, ट्रेन ट्रेन, मेरा ड्यूटी का टाइम चल रहा है। ट्रेन ट्रेन। अपनी ड्यूटी समझते एक बात बताओ। हाँ, पिछले 6 दिन में आप हमारे घर पे 4 लिफाफे और 2 पोस्टल छोड़ते गए। पता है वो 6 के 6 में क्या लिखा था? क्या? मही भाभी से तो नफरत चलता है। ट्रेन ट्रेन, उसमें मैं क्या करूं? ट्रेन ट्रेन, मेरा काम है चिट्ठियां बांटना। ट्रेन ट्रेन, चिट्ठियों में कौन क्या लिखता है, ट्रेन ट्रेन, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। ट्रेन ट्रेन। बस ट्रेन भाई, ब्रेक मारो। चलते जा रहे हो, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए पोस्टमैन भाई, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि ये चिट्ठियाँ कहाँ से पोस्ट की गई है। देखो देखो देखो, सोचो सोचो सोचो। ये चिट्ठियां सैटेलाइट कॉलोनी से पोस्ट की गई है। ट्रेन ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि ये चिट्ठियाँ हमारे मोहल्ले से ही पोस्ट की गई है। हाँ, क्योंकि इन सारी चिट्ठियों में सैटेलाइट पोस्ट ऑफिस के थप्पे लगे हुए हैं। ट्रेन ट्रेन। अम्बे माँ, हमारे मोहल्ले से मुझे कौन चिट्ठी पोस्ट कर रहा है? लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि बार बार ये चिट्ठियां मुझे कौन भेज रहा है? ये पता लगाना असंभव है। ट्रेन ट्रेन, क्योंकि आपके इलाके में ट्रेन ट्रेन 8 लेटर बॉक्स है। वो आदमी कौन से लेटर बॉक्स में चिट्ठियां डालता होगा, ट्रेन ट्रेन, मुझे क्या पता। ट्रेन ट्रेन, लेकिन आप चिंता मत करो। ट्रेन ट्रेन, अगले 3 दिन तक ट्रेन ट्रेन आपके घर में कोई भी चिट्ठी आएगी नहीं। ट्रेन ट्रेन, क्योंकि अगले 3 दिन तक ट्रेन ट्रेन पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा। ट्रेन ट्रेन। ओ, जासूसी चल रही है। चलो मैं चलता हूँ, ये आपकी चिट्ठियाँ। ट्रेन ट्रेन, साइड साइकिल। ट्रेन 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 ट्रेन। और हाँ सासू माँ, जासूसी नहीं चल रही थी यहाँ पर। मैं तो बस ये पता लगाना चाहती थी कि वो इंसान है कौन और उसे मुझसे क्या शिकायत है। मॉम, मॉम, वो टाइटैनिक की बोट में है ना। अरे मॉम सुनिए तो सही, ये कॉमेडी है। ये सागर जी आपको पता है, पोस्टमैन भाई ने बताया कि ये चिट्ठियां हमारे मोहल्ले से कोई मुझे पोस्ट कर रहा है। बोलो कितनी टेंशन वाली बात है। नहीं अरे नहीं नहीं मही, टेंशन की बात ये नहीं है। टेंशन की बात तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पता है हुआ क्या? तुम्हारी सलाह मानकर मैंने अपनी बॉस मिली पटेल की तारीफ कर दी। हाँ? और पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या? मिली मैम के सामने मेरी जो इमेज है ना, वो खराब हो गई। अरे बेवकूफ था मैं, जो मैंने तुम्हारी बात मान ली। सागर जी, क्या हुआ? क्या हुआ मही? क्या हुआ? सो गए थे? कमाल है यार मही, ऑफिस से घर आके तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ तो पूछती हो सागर जी घर आ गए क्या? अभी सो रहा हूँ तो नींद से जगा के पूछ रही हो कि सो गए थे क्या? सॉरी 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 सागर जी। पता है सागर जी, मैंने ना बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सोचना बंद कर दो और सो जाओ, ओके? अरे ऐसे कैसे सो जाऊं सागर जी? ये सागर जी, वो कहते हैं ना, अगर किसी सवाल का जवाब ना मिल रहा हो तो वो सवाल सोते सोते सो जाओ, तो हमारा दिमाग सपने में वो सवाल का जवाब दे देगा, है ना? बिल्कुल सही। तुम एक काम करो मही, आराम से सो जाओ, सो के सपना देखो और सपने में अपने सवाल का जवाब ढूंढो, ओके? और मुझे भी सोने दो। हाँ? ओके ओके, जय अम्बे। सागर जी उठिए ना। सागर जी उठिए ना। अरे अब क्या हुआ मही? सागर जी, आपने तो कह दिया कि सपने में सवाल का जवाब ढूंढ लो,
लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, तो फिर सपना कैसे आएगा? ये नींद भी ना ऐसे टाइम पर ही गायब हो जाती है, कामचोर। सागर जी, आप एक काम कीजिए ना, आप मेरी जगह अपने सपने में ये जवाब ढूंढ लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी गुड आइडिया। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, सो के सपना देखता हूँ और सपने में तुम्हारा जवाब ढूंढ लेता हूँ तुम्हारे सवाल का। हाँ। लेकिन तुम मुझे जगाना मत, क्योंकि तुम मुझे जगाओगी ना तो मेरी नींद खुल जाएगी, सपना टूट जाएगा, फिर मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा भाई। अब सोने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करना, ओके? लेकिन सागर जी वो देख लेना चिट्ठी किसने लिखी। हाँ हाँ, बस तुम डिस्टर्ब मत करना, सोने दो मुझे, ओके? मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब। ना उसको। हाँ हाँ, ओके। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हाय हाय, ये तो वही हरा लिफाफा है। हे राम, मुझे तुमसे नफरत है मही। अरे भाई कौन हो तुम, हैं? और पोस्टमैन भाई ने तो बोला था कि 3 दिन तक पोस्ट ऑफिस बंद रहने वाली है, तो फिर ये क्या मतलब? जिसने ये चिट्ठी लिखी है वही खुद आया होगा चिट्ठी भेजने। ए चिट्ठी भाई, चिट्ठी भाई। जरूर ये इंसान मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन मुझसे क्यों नफरत करता है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? बस बहुत हो गया, अब तो कुछ भी करके तुझे उसे पकड़ना ही होगा मही।